नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ चुके हैं। भव्य स्वागत किया गया व्लादिमीर पुतिन का। इंडिया में आने से पहले ही एक रेलॉस डील पर साइन हुआ है इंडिया और रसिया के बीच में। ये रेलॉस डील है क्या, इसके तहत किस प्रकार से भारत और रूस अपने अपने मिलिट्री बेसेस शेयर करेंगे और क्या कुछ करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये समझौता इतना बड़ा क्यों कहा जा रहा है और ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या ऐसा समझौता भारत किसी और देश के साथ भी कर रखा है, या इस समझौते पर 3 जो विदेशी राजदूतों के बयान आए हैं, जो कंट्रोवर्शियल स्पीच आई है, उसको भारत ने किस प्रकार से कंडेम किया है, आज की वीडियो में ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम लोग कवर करते हैं। कोई भी मुद्दा आपका छूटेगा नहीं, कोशिश रहता है हर मुद्दों को कवर करने का। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, भारत से रिलेशंस क्या हैं, इसके अलावा इंडिया में क्या कुछ बड़ी चीज़ें, क्या बड़े परिवर्तन, क्या बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, इन सब की जानकारी जो आपके एजुकेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर दिन की ज़रूरी खबरें मिल जाया करेगी जो आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है, फालतू में कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ आपका टू द पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है एज ए स्टूडेंट, एज ए सभ्य नागरिक, वो आपके लिए यहाँ दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए आज ये चर्चे में बना हुआ है न्यूज़ कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं 4 और 5 जून को। मैंने आपको पिछले दिन में वीडियो बना करके भी दी थी कि 4 और 5 जून को इंडिया और रसिया का एनुअल मीट होना है। हर साल होता है, एनुअल मीट है। पिछली बार रूस में हुआ था, भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। इस बार इंडिया में हो रहा है तो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। इनके आने से खास बात यह है कि ये जब आते हैं तो पूरा साजो सज्जा से आते हैं, मतलब एक प्रकार से पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है दिल्ली। यहाँ पर ये आ रहे हैं और 2021 के बाद अब जा कर के आ रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा चर्चा बनी हुई है। क्योंकि 2022 से रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था, तब से ये आए नहीं थे। वैसे तो इंडिया और रसिया के बीच ये जो एनुअल मीट होता है हर साल होता है, लेकिन रसिया के युद्ध में होने की वजह से 1-2 साल के लिए डिले भी हुआ था। खैर, तो 2021 में लास्ट बार आए थे और अब आ रहे हैं। लेकिन 2021 में जब आए थे तो इनके खिलाफ कोई वारंट वगैरह नहीं था। दुनिया भी इनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं करती थी कि ऐसा है कि कोई विरोध करे या कोई स्पीच दे इनके खिलाफ वगैरह वगैरह। अब लेकिन जब आए हैं तो 3 विदेशी राजदूतों ने, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन्होंने कंडेम भी किया और इन लोगों ने रूस के खिलाफ बहुत भला बुरा कहा भी। इस बार की खास बात यह रही कि युद्ध के बाद जब इनके खिलाफ आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, तो उसके बाद से ये दुनिया के तमाम देशों में जाने से बच भी रहे थे। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लॉ के अनुसार कि अगर ये उसके मेंबर कंट्री में जाएंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, वार क्राइम का इन पर आरोप है। खैर, वो सब के बीच अब ये आए हैं इंडिया में। इंडिया में इनसे, या कहें कि रूस से और इंडिया के बीच एक रेलॉस डील हुई है। रेलॉस रक्षा समझौता है, इसको मंजूरी मिल गई है 2 दिन पहले ही अभी, और अब ये डील ये साइन करेंगे। इसमें क्या होता है, इंडिया की डिफेंस पॉलिसी किस प्रकार से बदल जाएगी, आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात, हमारी ई बुक आ चुकी है ब्रह्मास्त्र वार्षिकांक। ये ई बुक इस बार बुक फॉर्मेट नहीं आएगी, इस बार ई बुक में लॉन्च किया गया है। मात्र 99 रेट्स में आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के अपडेट पा पाएंगे। अभी जनवरी से नवंबर तक का पूरा अपडेटेड कंटेंट है, लेकिन ये ई बुक ही आपकी अपडेट कर दी जाएगी जनवरी में। ठीक है, तो जो लोग लिए रहेंगे उनको फ्री में अपडेटेड वर्जन भी दे दिया जाएगा, मतलब इसका एक अपडेट आएगा, जैसे मोबाइल में आपके अपडेट आता है लेने के बाद भी, तो ऐसे ही ये भी आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा, इसको आप देखना चाहोगे तो चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपका हर एक चैप्टर इसमें कवर किया गया है। और इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, इन्फोग्राफिक्स, टेबल, चार्ट, इसके अलावा प्रश्नोत्तर माध्यम में ऑप्शन, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें दी गई रहती हैं। कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे लोकसभा चुनाव देखो आप किस प्रकार से कवर किया गया है। इसके अलावा बिहार का विधानसभा भी इलेक्शन हुआ, उसको देखिए किस हिसाब से कवर किया गया है। मतलब इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स, मैप, ये सब लगा करके राज्यों से संबंधित सारी जानकारियाँ स्टैटिक्स की हैं वो आपको दिए जाएंगे सभी राज्यों की। बजट जो है, ये बजट देखिए किस हिसाब से कवर कराया जाता है। तो ये तो मैं 20-20 का एक एक पेज लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे पूरी ई बुक है। ये ई बुक कहाँ से आप प्राप्त कर पाओगे, ये ई बुक आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर पाओगे। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप ई बुक ले सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आप आईफोन यूज़र हैं या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में पढ़ते हैं, तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप के जरिए भी ई बुक को प्राप्त कर सकते हो। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो यूपीआई के माध्यम से
आपको माध्यम बताया जाएगा, तो आप यूपीआई के माध्यम से भी यहाँ से ई बुक ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडिया और रसिया के बीच में ये रेलोस जो डील हुई है ये है क्या? रेलोस का मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट रेसिप्रोकल होगा, एक्सचेंज कर सकेंगे दोनों एक दूसरे से। भारत और रूस दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, नेवल बेसिस, इन सबको शेयर कर सकेंगे। शेयर मतलब यहाँ पर उनके विमान उतर सकेंगे और अपने विमान वहाँ के उनके मिलिट्री बेसिस वगैरह पर उतर सकेंगे। मिलिट्री बेसिस पर उतरना इतनी बड़ी बात क्यों है? कारण यह है कि मिलिट्री बेसिस पे कोई और देश का नहीं आ सकता। देखो एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट अलग होता है, मिलिट्री बेस अलग होता है। मिलिट्री बेस बहुत ही सिक्योर जोन होता है, वहाँ पर ऐसे ही किसी का सेना का विमान नहीं आ सकता है। मिलिट्री बेस पर आने का मतलब है कि जब आप मान लो कोई डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके कुछ आ गए फाइटर जेट और आपके यहाँ उतरे, फिर उसके बाद दोनों मिलकर ऑपरेशन कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। या मान लीजिए आप युद्ध की स्थिति में हो और आप रसिया से मदद मांग रहे हो, तो रसिया आएगा आपके यहाँ आपके मिलिट्री बेस पर उतरेगा और उसके बाद फिर वो करेगा। या फिर मान लो रूस का किसी देश से युद्ध छिड़ा हुआ है तो वो आएगा आपके यहाँ आपके मिलिट्री बेस से यहाँ से उड़ान भरेगा, क्योंकि उतनी दूर से उड़ करके लड़ेंगे तो नहीं है, तो यहाँ से आकर के यहाँ मिलिट्री बेस पर रहेंगे और यहाँ से अटैक करके फिर से वापस आएंगे। या फ्यूल वगैरह भरना हुआ, कुछ करना हुआ, तो यहाँ पर मिलिट्री एक्सेस। अगर मान लो भारत का किसी देश से दुश्मनी होती है जो रूस के आसपास में है, तो वो उसके बेसिस पर जा कर के वहाँ लैंड करेगा और वहाँ से वो ऑपरेशन करेगा। अमेरिका ऐसे करता है, अमेरिका बहुत सारे देशों से डील ऐसे करके रखे रहता है और उस देश के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करके वो बगल वाले देश पर अटैक करता है। यही ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया भर के सभी देशों को धमकाता रहता है। आपने देखा था जब ईरान पर अटैक किया था, ईरान पर GBU-57 बम गिराए थे उसने, तो उस टाइम पर भी ईरान पर B-2 बॉम्बर जो उड़ाया गया था वो डियागो गार्सिया नाम के एक द्वीप से, जो कि मालदीव के पास है, वहीं डियागो गार्सिया द्वीप में इसने अपना बेस बना रखा है, तो यहाँ से उड़ान भर करके गया था। अमेरिका से उड़ान भर करके ईरान में नहीं अटैक करेगा। तो ऐसे ही होता है। अब ऐसे ही अब रूस भी अगर किसी देश पर अटैक करना होगा या मान लो इंडिया के साथ मिल करके संयुक्त ऑपरेशन करना होगा, तो इंडिया के मिलिट्री बेसिस को ये यूज कर पाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, मतलब इंडिया भी रूस का यूज करेगा। जहाज, विमान और सैनिक वाहन ईंधन भर सकेंगे। मान लो कोई जहाज है वो उड़ रहा है और उसको फ्यूल की ज़रूरत है, वो किसी देश में ऑपरेशन करने जा रहा है, तो वो यहाँ से रुक करके वो फ्यूल का भर सकेगा, ईंधन भर सकेगा। ठीक है, रुक सकेगा, इंतजार कर सकेगा, अगर कोई दिक्कत होगी या कोई और ज़रूरी सामान होगा तो यहाँ से ले सकेगा। ये सुविधा जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, आपदा राहत में भी मदद करेगी। कोई आपदा आती हो तो आपदा राहत बचाव में भी दोनों मदद करेंगे। भारत और रूस के सैन्य सहयोग और मजबूत होगा, खर्च दोनों देश मिल करके उठाएंगे। ठीक है ना। अब जहाँ पर एक टाइम पर सैंक्शन खेल रहे थे, जहाँ पर सब लोग सैंक्शन लगाने पर लगे थे रसिया पर, वहीं रसिया अब डिफेंस डील करने निकला हुआ है और ये हिस्टोरिक पार्टनरशिप है। मतलब आप समझो कितनी बड़ी डील है। अगर कल को इधर बांग्लादेश पर या चाइना पर या पाकिस्तान पर भारत अटैक करता है या मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और अमेरिका धमकी देता है कि हम आकर के भारत पर अटैक करेंगे या भारत को इसका सबक सिखाएंगे, भारत कैसे पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, या भारत पर ईरान की तरह हम उसके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको तबाह करेंगे, ऐसी कोई धमकियां देना शुरू करता है अगर अमेरिका, तो रूस कहेगा कि भाई तनी संभल के, हम भी खड़े हैं इंडिया के साथ, है ना। तो ऐसे ही जैसे एक बार 1971 में रूस ने अपना भेज दिया था जहाजी बेड़ा, जब उसने 7 फ्लीट भेजा था अमेरिका ने, तो ऐसे ही यहाँ पर फायदा होगा भारत का। ये इतना बड़ा डिफेंस डील है। अच्छा, यहाँ सवाल उठता है क्या भारत ने और भी किसी देश के साथ ऐसा कर रखा है क्या? हाँ, और ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने अमेरिका के साथ भी ऐसी ही डील कर रखी है और रूस के साथ भी सेम टाइप की डील कर रखी है। अमूमन अमेरिका के साथ जिनकी इस प्रकार की डील हुई रहती है, रूस के साथ उसकी नहीं हुई रहती है, और रूस के साथ जिसकी हुई रहती है वो उसकी अमेरिका के साथ नहीं हुई रहती है, क्योंकि अमेरिका और रसिया आपस में ही एंटी रहते हैं, या कहें कि एक प्रकार से कम्पिटिटिवनेस रखते हैं। लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश बन गया जिसका रेलोस डील्स जो है ये रूस के साथ है और लेमोवा साइन किया है भारत ने अमेरिका के साथ। तो सेम टाइप की डील, यानी सेम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को इंडिया और इंडिया के मिलिट्री बेसिस वगैरह को अमेरिका यूज कर सकता है लेमोवा समझौते के साथ। अब यही डील हो गई रूस के साथ।
तो दुनिया में इकलौता देश भारत ऐसा बन गया। ये बहुत ही अचंभित करने वाले इस प्रकार का जैसे बैलेंसिंग टाइप का ये जियोपॉलिटिक्स है, रिलेशन है भारत का। इसके अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, इनके साथ भी भारत सेम टाइप की डील कर चुका है। भारत के नेवी चीफ से जब पूछा गया कि क्या इस मामले में रसिया और अमेरिका के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्या, तो उन्होंने साफ किया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका रूस के बीच कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, ये हम इंश्योर करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा नहीं आएगा कि अब इससे देखो ये भी होगा, जब ये डील हो गई है तो वह अमेरिका शांत पड़ा रहेगा, उसे पता है अगर हम जाएंगे वहां पर सपोर्ट करने पाकिस्तान का तो उधर से रूस आ जाएगा, इसीलिए टकराव की स्थिति नहीं आने देंगे, हम जाएंगे ही नहीं, ये इन्होंने साफ कर दिया है। अगर आज के टाइम पर भारत के टॉप 3 हथियार सप्लायर की बात करें तो टॉप 3 में सबसे टॉप पर रूस ही है, 36% हथियारों की सप्लाई रूस से होती है भारत को, फिर फ्रांस है। अब देखो दोनों के अब तीसरे पर अमेरिका है। अब इनके बीच अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा प्रोडक्ट भारत यूज कर रहा है, किस किस देश का है वो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जैसे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लेना। जैसे S-400 हम लोगों ने रसिया से ले रखा है, S-500 पर बातचीत चलेगी, इन फ्यूचर हो सकता है ले। इसके अलावा हम लोग सुखोई 30 MKI यूज करते हैं, SU MKI 330, ठीक है ना, ये भी रसिया का है। हो सकता है इसी टाइम पर सुखोई 57 पर डील हो जाए, वो 5th जनरेशन का विमान होगा, वो भी रसिया का ही होगा। इसके अलावा हम लोग मिग सीरीज के जो मिग 21 हुआ, मिग 29 हुआ, ये सब जो है ये रसिया का ही इस्तेमाल करते थे, है ना, ये रूस का ही है। इसके अलावा AK-47, AK-56 और AK-230 जो है, जो अभी भारत बना रहा है, भारत में बन रहा है अमेठी में, रूस के सहयोग से बन रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस, ठीक है ना, AK, तो ब्रह्मोस मिसाइल भी रसिया और इंडिया का संयुक्त वर्जन है। ठीक है, तो इतना पार्टनरशिप डिफेंस का हम लोग रूस से करते हैं। अच्छा जी, फ्रांस से क्या कर लिए हैं? फ्रांस से हम लोग मिराज 2000, आप सबको शायद ना पता हो, आप में से बहुत लोग को शायद ना पता हो, मिराज 2000 वही है जो हम लोगों ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान पर तो मिराज 2000 का ही यूज किया था। ये फाइटर प्लेन फ्रांस से खरीदा गया था। ठीक है, फ्रांस की ये फाइटर जेट है। इसके अलावा राफेल तो बताने की जरूरत है नहीं, राफेल की 2 डील हो चुकी है, एक राफेल मरीन और राफेल विमान, तो दोनों ही डील हम लोगों ने फ्रांस से कर रखी है। इसके अलावा बहुत सारे इंजन वगैरह की सप्लाई भी फ्रांस से होती है। अमेरिका से क्या क्या? अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, अमेरिका से तेजस विमान में जो इंजन आता है वो भी आता है अमेरिका से ही। इसके अलावा अमेरिका का फाइटर जेट तो हम लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो F सीरीज़ का फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को बेच रखा है, F-16 वगैरह हो गया, या F-35 बेचने के लिए चल रहा है, लेकिन वो लेंगे नहीं हम लोग अभी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर, P-8I विमान जो होता है, गश्ती विमान जो होता है, नेवी यूज करती है, वो भी हम लोगों ने इसी से ले रखा है। तो ये सब जो डील हुई है ये अमेरिका से हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट की ये सप्लाई किया करता है। इसके अलावा बोइंग के जो एरोप्लेन वगैरह यूज करते हैं, बोइंग का अमेरिकी कंपनी ही है ना, और नासा से वगैरह से भी हम लोग समझौते करते रहते हैं, मतलब वो तो आ गया स्पेस में, लेकिन ये सब डील है, तो इतना आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। खैर, 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में ये हिस्सा ले रहे हैं और इसमें मल्टी सिक्योरिटी लेयर में ये आ रहे हैं पुतिन जी। ठीक है, तो आज और कल इनकी मीटिंग होने वाली है पीएम मोदी से। अब क्या क्या संभावित टाक है इस पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत हो जाए, हो सकता है Su-57 जो स्टील फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, उस पर बातचीत हो जाए। भारत और रूस के बीच में जो S-400 की डील हुई थी उसमें 3 आ पाए थे, एक चौथा जो है वो होल्ड कर दिया गया था क्योंकि रसिया खुद युद्ध में था, तो हो सकता है वो जो रुका हुआ था उसको उसकी सप्लाई कर दे। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने क्योंकि कमाल किया था और इसका मिसाल पूरी दुनिया ने देखा। इसके अलावा मिल करके हो सकता है वारशिप बनाए, तो इस पर भी कुछ बातचीत चल सकती है। तो कुल मिला जुला करके इतनी बातचीत होनी है, संभावित है। इसके अलावा भी कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए MJT एजुकेशन। जो भी नई अपडेट आएगी, जो भी कुछ नया हो सकता है निकल करके आए, तो वो मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एक बार जाते जाते फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। करंट अफेयर का ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ नाम ही नहीं है, आप इसको लेकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो पैसा लगाए हो वो कितना गुना ज़्यादा यहाँ बेनिफिशियल होगा इस ई बुक का। ठीक है, ये ई बुक बहुत ही सस्ते दाम मात्र 99 में है, आप जाकर MJT ऐप से ले सकते हो। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।